कनिष्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेंटर्स एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्ठ अभियंता जो जेईएन है उसकी वैकेंसी आ चुकी है। आज हम सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 111 वैकेंसी जो है ये आ चुकी है। ये तो आपने अभी तक क्या है देख लिया होगा नोटिफिकेशन के अंदर। तो जो जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ तो ये डाउट है लोगों के मन में कि डिप्लोमा वर्सेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वालों का क्या और डिप्लोमा वालों का क्या। तो बोथ कैन अप्लाई इन ऑल द पोस्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बाइफरकेशन दिया हुआ है। देखो, डिप्लोमा के लिए अलग से, डिग्री वालों के लिए अलग से बाइफरकेशन दिया हुआ है। और किसी के लिए कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है, क्योंकि 490 डिप्लोमा वालों की अभी तक शिकायत रहती थी कि सर हमारे लिए पोस्टें कम आती है। तो आप यदि ये गैर अनुसूचित पोस्टें देखोगे तो इसके अंदर 490 पोस्ट जो है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा 480 के अराउंड क्या है, डिग्री वालों के लिए पोस्ट है। तो अभी तक जो लोग इस गम में जी रहे थे कि जी डिप्लोमा वालों के लिए जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनके बहानों का जो है ये एक रिजल्ट जो है वो आ चुका है। उनके बहानों को दूर करने का समय आ चुका है। घर वालों को अब मत बोलना कि हमारे पास पोस्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, पोस्ट निकाल दी है, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग। अब एक डाउट ये आएगा, कुछ लोग ये भी हैं जो डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग दोनों लेके बैठे हैं। तो पहला डाउट ये है कि कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या डिप्लोमा वाला व्यक्ति ये डिग्रीधारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? जी नहीं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्या डिग्रीधारी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकता है? जी नहीं, वो भी नहीं कर सकता। तो दोनों के लिए तैयारी करने का क्या है, एक बहुत अच्छा मौका है। पर those guys who have done their diploma in their past and now they are in degree, they can apply for both, like कि जिस जो अभी लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर के अंदर है, डिग्री के अंदर है, तो वो क्या है, डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए भले से अप्लाई कर दे और उसके बाद में क्या है, स्टडी लीव लेके अपनी डिग्री को भी कंप्लीट कर ले। उसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर उसके पास एक ऑप्शन है कि वो डिप्लोमा का कंपटीशन फाइट करेगा या डिग्री का कंपटीशन फाइट करेगा। वो दोनों के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब अगला मैटर आता है, डिप्लोमा वाले बच्चे क्या है, थोड़े छोटे होते हैं, उनके मन में दिमाग में ये आता है कि जी एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स। मैक्सिमम तो बहुत है, जो अब तक भी सिलेक्ट नहीं हुए, फिर 40 प्लस के बाद तो एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, परिवार संभालो। पर जो मिनिमम एज है वो ये देख लेना कि 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 प्लस हो जाए। अब अगली बात जो है वो डायरेक्ट ये है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले हैं सर, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिविल वालों के लिए तो बम्पर भर्ती है, बम्पर धमाका। आफ्टर दैट मैकेनिकल, और कुछ एक पोस्ट जो है उसमें एग्रीकल्चर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वर्ड, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कई कॉलेजों में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवाई जाती है, वो लोग भी इसमें क्या है, कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डाउट आएगा कि इन्होंने क्या किया, आपको सिलेक्शन वाली फील्डिंग क्या है पहले ही दे दी है कि जी आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके बताओ कि कौन से में जाओगे जयन साहब। तो जयन साहब क्या है कि अब लगे हुए हैं 4 दिन से ये ढूंढने की मैं प्रेफरेंस कौन सी भरूं। अरे भैया, प्रेफरेंस का इलाज यहाँ पे है, प्रेफरेंस आपको हम बता देंगे कौन सी भरनी है। आप क्या है, तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो प्रेफरेंस और वो कर रहे हैं तैयारी। चलिए प्रेफरेंस देख लेते हैं। प्रेफरेंस के अंदर क्या है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचायती राज विभाग। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका आपने नाम कभी ना कभी, चाहे सार्वजनिक निर्माण सुनाओ ना सुनाओ, पीडब्ल्यूडी का आपने सुना होगा। तो जो थोड़ा सा एक रेपुटेटेड और एक लाइफस्टाइल अच्छा चाहते हैं उनके लिए मोर प्रेफरेबली पीडब्ल्यूडी अच्छा है। अब कोई किसी और दृष्टि से जा रहा है, मैं एक जनरलाइज वे में बता रहा हूँ कि आपको प्रेफरेंस किस हिसाब से डालनी है। तो पहला पहला नंबर जो है वो आप पीडब्ल्यूडी के लिए भर सकते हैं। दूसरा जो इसमें बेस्ट डिपार्टमेंट है वो आप स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है, नगर पालिका वाला, आप इसको दे सकते हो। थर्ड वन के लिए यदि कोई प्रेफर करे तो डब्ल्यूआरडी।
अब बाकी मैकेनिकल वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपकी पोस्टिंग क्या है, WRD और PhD, दो डिपार्टमेंट में है। तो ये मैं मोर ओवर सबके लिए बता रहा हूँ, जिसके लिए जो प्रेफरेंस बने वो सेव कर लेना। उसके बाद में आप PhD, जो पीसफुल लोग हैं, थोड़ी सी पीस पसंद करते हैं, वो क्या है, WRD भर सकते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए भी क्या है, WRD एक अच्छा डिपार्टमेंट है। 4 नंबर पे आप क्या है, PhD भरें। 5 नंबर पे आप जो है एक ये पंचायती राज भर सकते हैं। 6 नंबर पे एग्रीकल्चर बोर्ड। अब इससे रिलेशन डायरेक्टली यही है कि जिस डिपार्टमेंट में पब्लिक डीलिंग ज्यादा होगी, इसके लिए अपन एक अलग से पॉडकास्ट लेके आएंगे, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको यहाँ इनवाइट भी करेंगे। तो पब्लिक डीलिंग जिसमें जितनी ज्यादा होगी, उसके अंदर थोड़ा सा फीस कम रहता है। तो ये जो प्रेफरेंस है, आप ये एक लाइफस्टाइल सिटी के हिसाब से कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, उसके हिसाब से आप ये जो प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि अपने सिलेबस का, कि इसके अंदर सिलेबस क्या है, सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सीटों की जो परवाह है वो आप करनी छोड़ दो, क्योंकि सीटें नंबर ऑफ सीट सफिशिएंट है, और इतनी सीटें आ जाएगी आज के बाद कभी नहीं आएगी। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम इस एग्जाम की स्कीम कुछ ऐसी है, क्योंकि आपको दूर दराज क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप डायरेक्टली इंग्लैंड से इंपोर्ट हुए हो और आप राजस्थान के अंदर काम नहीं कर पाए। इसके लिए क्या है, राजस्थान सरकार ने 40 नंबर का राजस्थान का इतिहास, भूगोल और राजनीति जो है वो रखा हुआ है। तो 40 का आ गया आपका राजस्थान जी के जनरल अवेयरनेस, बोल सकते हैं इसको राजस्थान जनरल अवेयरनेस। और 80 नंबर का आपका जो है डिग्री का जो पोर्शन वो आएगा। 120 मिनट, 120 क्वेश्चन। इस 40 में से तो मैं कह रहा हूं आपको 35+ स्कोर करना ही है। और जिसका टेक्निकल अच्छा है, वो इसको क्या है, फिर 70+ खींचे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए वेटेज इस हिसाब से दिया गया है ना, कि एक दूसरे के बिना क्या सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, थोड़ी सी कट ऑफ भी आई जाने लग गई है। कंपटीशन बढ़ने के खैर कारण और भी कई है, लेकिन आपको तो तैयारी डट के ही करनी है। इसमें आपको 60+ जो है वो स्कोर करना ही पड़ेगा। 95 से लेकर 100 की रेंज का यदि आप तैयारी करते हो, तो आप इस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट हो पाओगे। मैं ये आज ही कह रहा हूँ, कट ऑफ लोग पेपर आने के बाद जारी करेंगे। मैं आज आपके लिए कट ऑफ जारी कर रहा हूँ, इसी रेंज के अंदर कट ऑफ रहने वाली है इसकी। और डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ी क्या है, 10% आप कम मान लो। तो इस हिसाब से क्या है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, कि आप अपना सेक्शन देख लो कि कौन से सेक्शन में स्ट्रांग हो। अभी आपके लिए टेक्निकल हर सब्जेक्ट की वीडियो, कि सिविल का अंदर सिलेबस को क्या है, उसको बाइफरकेट कैसे करें, मैकेनिकल में कैसे करें, वो हम रेलेवेंट वीडियो टारगेटेड ऑडियंस के लिए अलग से लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आपका मेन पोर्शन है, वो ये कह रहा है कि आपको तैयारी इस फील्ड की करनी है। और टाइम क्या है, जैसा कि अभी कैलेंडर के अंदर आपने देखा कि फरवरी के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। तो अब इस पोर्शन के लिए जनरल अवेयरनेस और जो आपका टेक्निकल है, इन दोनों को अलग अलग करके, कि जी मैं टेक्निकल पढ़ के चला जाऊंगा, जी मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ के चला जाऊंगा, तो पढ़ के चला जाएगा तो जाके वापस आ जाएगा, सिलेक्शन वही लेके आएगा जो दोनों के अंदर प्रॉपर तैयारी करेगा। तो आपको दोनों सेक्शन के ऊपर क्या है, प्रॉपर काम करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके पास क्या है, जनरली 3 महीने का टाइम है, हो सकता है एक आधा महीना आगे खिसक जाए डेट। इससे ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जनरली इंजीनियरिंग में कैंडिडेट कम होते हैं। तो एग्जाम भी क्या है, टाइम पे करवा दिए जाते हैं, इतनी ज्यादा क्या है, दुविधा आती नहीं है कि एग्जाम को आगे खिसकाना पड़े। कैलेंडर पहले ही जारी हो गया था। तो वो लोग तो बहुत ही अच्छा है, जो लोग पहले से तैयारी करने बैठ गए थे। लेकिन जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, या अपनी तैयारी में थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, उनके लिए क्या है कि द मेंटर्स एकेडमी क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा है, 3 महीने का क्रैश कोर्स, जहां पर आपको दोनों जनरल अवेयरनेस और प्लस टेक्निकल कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध रहेंगे। कईयों को क्या है कि भाग भाग के जयपुर जा रहे हैं, खोल लिए हैं किसी ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल का टीचर नहीं है, तो आप ऐसी जगह को अवॉइड करें, द मेंटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आए। यहाँ पर टेक्निकल
जो विंग है वो काफी स्ट्रांगली खड़ी है। ये देखो कि इसमें पोर्शन और कौन सा है, ज्योग्राफी का पोर्शन है और राजनीति का पोर्शन है। इंजीनियर्स के लिए बता दूं कि राजस्थान का जो जनरल अवेयरनेस का है, सिर्फ ही 15 दिन का सिलेबस है। अब आप लगाने में चाहे इस पे सारी उम्र लगा दो, सिलेक्ट होना है तो आपको 15 दिन से ज्यादा क्या जनरल अवेयरनेस पे नहीं देने। उसके बाद का जो आपका टाइम बचता है, 85 डेज 90 डेज जितना भी बचता है, अप्रोक्स मानो कि आपके पास 80 डेज रह जाएगा। इसको आपको टेक्निकल पे देना है। इस रणनीति के साथ उतरिए, नंबर ऑफ पोस्ट भी सफिशिएंट है और ये मौका भी बहुत समय बाद आया है। अगली पोस्ट कब आएगी आप उसका इंतजार नहीं कर सकते। एक बात और, जो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि एग्जाम, बशर्ते क्या है कि इसके सेकंड स्टेज तक जो है उनकी डिग्री पूरी हो जाए। जो वो लोग फाइनल ईयर के अपीयर हो चुके हैं पर जिनके बैकलॉग है, क्या वो बैकलॉग वाले अप्लाई कर सकते हैं? बैकलॉग वाले भी क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस भर्ती से चूकिएगा मत, सभी लोग अप्लाई कीजिए। और इससे संबंधी कोई और अभी डाउट बचा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी जो क्वेश्चंस है उनका जवाब देंगे। और जल्दी अपना जो कोर्स है वो भी यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, तो आप आए गंगानगर में अपनी एकेडमी पर आए, या फिर आप क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। क्योंकि 1 रुपए वाली क्लास आपके लिए फिर से इंजीनियरिंग में भी एक धमाका करने जा रही है। क्योंकि हमने, आपने देखा होगा कि हमने आज तक ना रीट ना सीईटी किसी के लिए कोई चार्ज नहीं किया है। तो ऐसा ही ऑफर इस इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी हम लेकर आएंगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।